Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about interchange of parts of speech in this lecture. तो जैसा कि दो लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में वर्णन किया था, इस लेक्चर में हम आगे और सारे एग्जाम्पल के बारे में वर्णन करेंगे और सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जैसे एक ही सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव आता है तो उसको वर्ब में या एडवर्ब में कैसे बदलते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट और वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं दे कुड मेक सॉल्व द प्रॉब्लम। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, दे कुड सॉल्व the problem. They could solve the problem. तो क्या हो जाएगा? They could solve the problem. They could make a solution of the problem. यहाँ solve verb है, ये क्या है? verb है। तो they could make a solution of the problem। अब इसमें जो है सॉल्यूशन आपका नाउन हो गया। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, he studied his books attentively. He studied his book attentively. He studied his book attentively। ये आपका एडवर्ब क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि एल वाई जुड़ा हुआ है। अगर एल वाई जुड़ा हुआ है तो क्या है? एडवर्ब है। अब इसको नाउन में बदलना है तो अटेंशन हो जाएगा, he studied his book with attention. He studies his book with attention। अगला आगे और एग्जाम्पल लेते हैं हम, he judged the case wisely। He judged the case wisely। अब इसमें जज जो है पहला ये आपका वर्ब है और सेकेंड ये क्या है? एडवर्ब है। ये आपका वर्ब है, जज क्या है? ये वर्ब है। ये क्या है आपका? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब है। अब इसको हमें बदलना है नाउन और एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव और नाउन में। तो क्या हो जाएगा? ही गेव ए जजमेंट, he gave a judgment he gave a judgment in the case। he gave a wise judgment। he gave a wise judgment in the case। He gave a wise judgment in the case। अब यहाँ आपका वाइज क्या है, एडजेक्टिव है, और जजमेंट क्या है, नाउन है।
तो यहाँ हम इसको किस में बदले, एडजेक्टिव और नाउन में बदले। यहाँ हमारा जो बदला एडजेक्टिव में बदला और फिर नाउन में। यहाँ वाइज आपका एडजेक्टिव है और जजमेंट क्या है, नाउन है। इसमें वाइजली जो है एडवर्ब है। अब इसमें वाइजली आपका क्या है, एडवर्ब है और जज्ड क्या है, वर्ब है। तो जज को जब नाउन बनाते हैं तो जजमेंट हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, जजमेंट। और वाइजली को जब हम एडवर्ब है और इसको वर्ब में बना मतलब एडजेक्टिव में बनाते हैं तो वाइज हो जाता है, क्योंकि ये जजमेंट की विशेषता बतला रहा है, वाइज जजमेंट। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, द स्टूडेंट, द किंग वॉज प्राउड ऑफ हिज आर्मी। द किंग वॉज proud of his army. The king was proud of his army. राजा को अपने आर्मी पर क्या था, गर्व था। तो यहाँ प्राउड जो है क्या है, एडजेक्टिव है। ये प्राउड आपका एडजेक्टिव है। अब इसको हमें नाउन में बदलना है तो क्या हो जाएगा, The king took pride in his army. The king took pride in his army. In his army. अगला एग्जाम्पल है, The student obeyed their teachers. The student obeyed their teachers. Obeyed their teachers. So the students were obedient. Were obedient to their teachers. टीचर्स। अब ये आपका ओबीडियंट क्या है, नाउन है और ये क्या है, वर्ब है। ये आपका वर्ब है। यहाँ ये वर्ब हो गया और ये नाउन हो गया। आगे हम लेते हैं, ही वॉज रेगुलर इन अटेंडिंग हिज क्लास। He was regular in attending his class. Attending his class. अब यहाँ he was regular in attending his class. रेगुलर क्या है, एडजेक्टिव है। अटेंडिंग क्या है, जीरेंड। ये आपका एडजेक्टिव हुआ और ये आपका जीरेंड हुआ। अब इसको हमें बदलना है तो हम क्या करते हैं, ही अटेंडेड हिज क्लास रेगुलरली। ही अटेंडेड, इसको हम वर्ब बनाते हैं। ही अटेंडेड, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, अटेंटिवली का अटेंडिंग का जीरेंड है। जीरेंड को क्या बना है, वर्ब। ही अटेंडेड हिज क्लास रेगुलरली।
रेगुलरली। अब ये रेगुलरली क्या है, एडवर्ब। तो यहाँ ये वर्ब में बदला और एडवर्ब में बदला। नेक्स्ट है आपका रेगुलर एडजेक्टिव के रूप में है और दूसरे भाग में अटेंडिंग जीरेंड के रूप में है। ये रेगुलर किसके रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में, और ये जीरेंड के रूप में। तो इसको जीरेंड को हमने क्या बनाया, वर्ब बनाया, वर्ब में चेंज किया। और रेगुलर क्या था, एडजेक्टिव था, इसको हमने एडवर्ब बनाया। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही नरेटेड द इंसिडेंट ट्रूथफुल्ली। ही narrated the incident truthfully. He narrated the incident truthfully. अब यहाँ ये आपका फर्स्ट जो है वर्ब है और सेकेंड क्या है, ये एडवर्ब है। यहाँ वर्ब फर्स्ट है और सेकेंड क्या है आपका, एडवर्ब। अब इसको हम नाउन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिज नरेशन ऑफ द इंसिडेंट वाज फुल ऑफ ट्रूथ। हिज नरेशन, ये आपका फर्स्ट नाउन बन गया। हिज नरेशन ऑफ the incident was full of truth, was full of truth, was full of truth। अब यहाँ जो है दोनों नाउन बन गया, ये भी नाउन आपका, ट्रुथ भी नाउन है और ये भी नाउन है। ये दोनों नाउन में कन्वर्ट हो गए। नरेशन का, नरेटेड जो है वर्ब है, इसका नाउन क्या होगा, नरेशन होगा। इसी तरह से ट्रुथफुल्ली जो है एडवर्ब है, इसका जो नाउन होगा वो ट्रुथ होगा। अगला आपका एग्जाम्पल है, there was a serious difference between the two. There was a serious difference between the two. There was a serious difference between the two. तो ये आपका सीरियस एडजेक्टिव है और डिफरेंस क्या है, नाउन। ये आपका एडजेक्टिव है फर्स्ट और सेकंड आपका डिफरेंस, ये क्या है, नाउन। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है वर्ब और एडवर्ब में। किस में कन्वर्ट करना है, वर्ब और एडवर्ब में। तो क्या हो जाएगा, द टू डिफर्ड सीरियसली, द टू डिफर्ड सीरियसली। अब यहाँ ये डिफर्ड वर्ब हो गया और सीरियसली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। He was ignorant of his fault. He was He was ignorant of his fault. तो यहाँ ignorant आपका नाउन एडजेक्टिव है और ignorance क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा।
ये एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन हो जाएगा ही वाज ignorance of his fault, ये आपका नाउन हो गया। इसी तरह से ही वाज रिच, ये एडजेक्टिव है, ही वाज रिच, वो धनी था। अब यहाँ रिच क्या है? एडजेक्टिव है। इसको हम बनाए नाउन में तो ही हैड रिचेज, ही हैड रिचेज, ये आपका नाउन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंजिंग करने के बारे में चर्चा किया, डिटेल चर्चा किया गया। और वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।